Welcome to IT Hub. Let's start today's topic, cellular system. In previous lecture, we learned about basic terminology of cellular system and today we cover how call proceed from caller device to target device. So let's start with this slide. For better understanding, आप इसको प्रैक्टिकली लेके चलिएगा कैसे आप कॉल करते हैं किसी को एंड वो कॉल कैसे प्रोसीड होती है आपके टारगेट डिवाइस तक वो कॉल कैसे रीच होती है. A caller enter 10-digit code and press the call button. In this figure, you can see आपका मोबाइल है आपने कॉल की वो कॉल रिक्वेस्ट जनरेट होगी. The mobile station here mobile station is your mobile device. Mobile station scan the band to select a free channel and sends a strong signal to send phone number enter to base station. वो जो फोन नंबर एंटर हुआ उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल अटैच होगा टू रीच दैट कॉल रिक्वेस्ट टू बेस स्टेशन. बेस स्टेशन के पास वो कॉल को प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल अटैच होगा विद कॉल रिक्वेस्ट. देन कॉल प्रोसीड होगी बेस स्टेशन के पास. बेस स्टेशन सेंड द नंबर टू मोबाइल स्विचिंग सेंटर. वो बेस स्टेशन मोबाइल स्विचिंग सेंटर को कॉल रिक्वेस्ट सेंड करेगा एंड मोबाइल स्टेशन के अंदर जितने भी बेस स्टेशन आते हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे. स्टेशन उस कवरेज एरिया में आते हैं, उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के कवरेज एरिया में आते हैं, उन सबको वो कॉल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और वी कैन से डिस्पैच हो जाएगी. तो यहाँ पर 3 बेस स्टेशन इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर आते हैं, वो सब एक्टिव हो जाएंगे वो उनको एंड द मोबाइल स्टेशन मीन्स टारगेट डिवाइस. या टारगेट डिवाइस की बात हो रही है. टारगेट डिवाइस रिस्पॉन्स बाय आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ ओवर द रिवर्स कंट्रोल चैनल. अब यहाँ पे टारगेट डिवाइस यहाँ पे ये कॉलर है जिसने कॉल की, इसने कॉल की थी इस डिवाइस को. टारगेट डिवाइस यहाँ पर ये है जो बेस स्टेशन 3rd के अंदर है. यहाँ पर 3 बेस स्टेशन है. बेस स्टेशन 1 में आपकी कॉलर डिवाइस है जिसने कॉल की और जिसको कॉल की वो बेस स्टेशन 3rd में है. ये सब 3 बेस स्टेशन आर अंडर दिस मोबाइल स्विचिंग सेंटर. इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर में बेस स्टेशन 3rd रिक्वेस्ट डिस्पैच की थी, वहां पर वो टारगेट डिवाइस प्रेजेंट है. वो रिस्पॉन्स बाय आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ, वो खुद को आइडेंटिफाई करेगी ये कॉल मेरे लिए आई है. वो अपना एक्नॉलेजमेंट बेस स्टेशन को भेज देगी जो उसके नियर अबाउट एरिया में बेस स्टेशन होगा. यहाँ पर उसका बेस स्टेशन है 3rd बेस स्टेशन में वो डिवाइस अपनी एक्नॉलेजमेंट भेज देगी. देन बेस स्टेशन वो एक्नॉलेजमेंट मोबाइल स्विचिंग सेंटर को प्रोसीड करेगा. तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर वो एक्नॉलेजमेंट फर्दर सेंड करेगा बेस स्टेशन को एंड बेस स्टेशन रिलाइज दैट एक्नॉलेजमेंट. बेस स्टेशन उस एक्नॉलेजमेंट पे रिलाई कर एक्नॉलेजमेंट सेंड बाय मोबाइल डिवाइस के जो टारगेट डिवाइस के थ्रू भेजी गई एक्नॉलेजमेंट है उस पर बेस स्टेशन रिलाई करेगा एंड इन्फॉर्म द मोबाइल स्विचिंग सेंटर अबाउट द हैंडशेक. नाउ वी कैन प्रोसीड दैट कॉल. ये एक्नॉलेजमेंट हैंडशेक की वो उसको भेज देगा. देन द मोबाइल स्विचिंग सेंटर प्रोवाइड अनयूज्ड चैनल टू कॉल. हियर मोबाइल स्विचिंग सेंटर अनयूज चैनल भेज देगा बेस स्टेशन को. बेस स्टेशन कॉल स्टार्ट कर देगा विद टारगेट डिवाइस. इस तरह से आपकी कॉल प्रोसीड होती है. आई होप सो. लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड. एट रिसीविंग एंड में कैसे सिग्नल्स पास हो रहे हैं ये इस स्लाइड में हम देखेंगे. ऑल द आइडियल मोबाइल स्टेशन कंटिन्यूसली लिसन टू सिग्नल्स. यहाँ पे जितने भी मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन मीन्स आपके मोबाइल डिवाइस फोन को यहाँ पर मोबाइल स्टेशन बोल रहे हैं. जितने भी फोन है एट दैट मोमेंट के सब आइडियल होंगे. जब कॉल रिक्वेस्ट डिस्पैच होगी तो ये सब लिसन करेंगे उस सिग्नल. इनकमिंग सिग्नल है वो उनके लिए आया है या नहीं. जैसे यहाँ पे इनकमिंग सिग्नल आया था एंड टारगेट डिवाइस आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो कॉल उसके लिए आई है. देन इन्फॉर्म टू बेस स्टेशन. When a call is placed to a mobile station, a packet is sent to a receiver's home mobile switching center to find where it is. उसकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम वो रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेंगे. एट इन मोबाइल स्टेशन रिस्पॉन्स ऑन कंट्रोल चैनल, वहां पे खुद को आइडेंटिफाई करके वो रिस्पॉन्स सेंड करता है. इन रिस्पॉन्स ए वॉइस चैनल इज असाइंड एंड रिंगिंग स्टार्टेड एट मोबाइल स्टेशन. यहाँ पे हमने देखा था कैसे रिंगिंग हुई थी. अनयूज चैनल दिया गया था. मोबाइल स्विचिंग सेंटर ने अनयूज चैनल सेंड किया था बेस स्टेशन को एंड कॉल स्टार्टेड. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज. नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर सिस्टम. फ्रीक्वेंसी रीयूज होती है मोबाइल स्विचिंग सेंटर में. हेयर रीयूज ऑफ चैनल और वी कैन से फ्रीक्वेंसी. Frequency reuse is the concept of using same radio frequency within a given area that are separated by considerable distance.
आपके इंपॉर्टेंट है इन दिस स्लाइड. फर्स्ट इज क्लस्टर. क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. यहाँ वी कैन से ABCDEF एंड G सभी कंबाइन होकर एक क्लस्टर बना रहे हैं. क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. यहाँ पर A सेल है, B सेल है, देयर आर मल्टीपल सेल आपस में कंबाइन होकर एक क्लस्टर बनाते हैं. और एक क्लस्टर में फ्रीक्वेंसी कभी भी रीयूज नहीं होती है. आउट ऑफ द क्लस्टर फ्रीक्वेंसी रीयूज होती है. हियर यू कैन सी A की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, B की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी. डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेने का रीजन ये है, इनपुट होगा वो सिग्नल की एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी. वो सिग्नल किसके लिए आए वो तभी रिकॉग्नाइज होगा उस सेल की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करके. इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल द सेल्स आर सेम देन सिग्नल विल बी कोलाइड विद अदर सिग्नल्स. अदर सिग्नल के साथ कोलाइड होगा तो कोलिजन होगा, उसमें टैपिंग हो जाएगी सिग्नल्स की एंड डेटा विल बी डिस्ट्रॉयड. इसको अवॉइड करने के लिए सभी फ्रिक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट लिया जाता है विद इन अ क्लस्टर. क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है. एंड थर्ड पॉइंट इज रीयूज ऑफ फ्रिक्वेंसी. यहाँ पर रीयूज ऑफ फ्रिक्वेंसी वी कैन सी ABCDEFG ऑल आर मेकिंग क्लस्टर एंड क्लस्टर सबकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होगी बट विद इन अ क्लस्टर. आउट ऑफ द क्लस्टर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की नीड नहीं होती है. आउट ऑफ द क्लस्टर वो सेम फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, तभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं रीयूज ऑफ फ्रिक्वेंसी. 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे. क्लस्टर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रीयूज कैसे होती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी क्यों यूज करते हैं. I hope I make my point clear. So next slide is location management. This is the main point in cellular system. Location management करना is really important. लोकेशन मैनेजमेंट होगा तभी हमें पता चलेगा वो डिवाइस उस एरिया में है, आइडेंटिफाई करेगी एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू बेस स्टेशन नियर अबाउट जो भी उसके बेस स्टेशन होगा, एज यू कैन सी इन प्रीवियस स्लाइड. सो लोकेशन मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट इन सेलुलर सिस्टम. लोकेशन pooling a group of cells to determine the precise location of a device. डिवाइस किस एरिया में उसको रिकॉग्नाइज करना और वो लोकेशन कैसे मैनेजमेंट होती है, पेजिंग कैसे होती है, सब हमने कवर कर लिया. आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉल कैसे प्रोसीड होती है एट रिसीविंग एंड और ट्रांसमिटिंग एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.